अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, 27th July 2026 will consist of: number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. शून्य प्रहर में भी आपके On statutory resolution seeking disapproval of the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026 number 1 of 2026 and consideration and passing of the Supreme Court number of judges amendment bill 2026. Number 2, consideration and passing of the prevention of insult to national honor amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 3, consideration and passing of the micro, small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 4, discussion on demand for access grant for the year 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you. Thank you, sir. नियम 377 के अधीन जो मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने है, उसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो नियम 377 पे। और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं, अगर नीट पे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है, तो आप इसको नहीं, ये स्पीकर तय करेंगे, ये स्पीकर साहब तय करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से। तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है, नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस, एनी एजेंडा ऑफ द हाउस will be decided only by business advisory committee. Let's you bring just any in form of resolution to the speaker, तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए। मैंने अगर सरकार तैयार है, नहीं आगे, तो सरकार अगर तैयार है इस पर, तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पर, समझे, नहीं इसको आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास कर लेना चाहते हैं। ये नहीं दे। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो देखिए 12 बजे एक बार फिर से लोकसभा की भी जो कार्यवाही है वो शुरू हुई, लेकिन ना बमुश्किल 14 मिनट चली और इसके बाद अब 27 तारीख तक के लिए जो कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही भी अब सोमवार तक, हालांकि राज्यसभा की बात करें 2 बजे तक आज स्थगित हुई है कार्यवाही, लेकिन लोकसभा की जो कार्यवाही, और लगातार आपने एक बड़ी खास बात देखी कि इस दौरान जो विपक्ष की तरफ से है वो हंगामा चलता रहा, इस्तीफा के जो नारे हैं वो लगातार सुनाई देते रहे इस दौरान। और हमारे साथ दिनेश भी, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिनेश, जो विपक्ष का रुख है उसमें कोई नरमी नहीं देखी जा रही, भले ही आज संसदीय कार्य मंत्री को भी हमने सुना कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जी, और उधर सरकार ने भी ये अपने रुख से स्पष्ट कर दिया है कि समाधान की तरफ वो मुद्दे को ले जाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में पेपर लीक ना हो, ये व्यवस्था वो सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन इस पर जो अभी राजनीति हो रही है उसके सामने वो भी घुटने नहीं टेकेंगे। और इसीलिए आपने ये देखा कि अभी
ये बात कही गई चेयर की तरफ से भी कि आप वो तय मत कीजिए जो तय करने का अधिकार स्पीकर का है। हम चर्चा के लिए, सरकार तैयार है तो चर्चा होगी इस पर, लेकिन अब किस नियम के तहत चर्चा हो, पहले इस्तीफा हो और इसको लेकर सरकार पर दबाव डाला जाए, ये रुख विपक्ष को नहीं अख्तियार करना चाहिए। यही समझाने की कोशिश होती रही, लेकिन उसके बावजूद जब विपक्ष नहीं माना तो फिर सोमवार तक के लिए कार्रवाई को लोकसभा की स्थगित किया गया है। बिल्कुल, और लगातार पांचवें दिन में हमने देखा किस तरह से जो हंगामा है वो बना हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से क्या कहा गया है, यह अब आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं।